पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है सितंबर 19, 2025 और ये है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का एपिसोड नंबर 55 और इस मंच पे आपका स्वागत है। आज हम प्रवचन करेंगे सामवेदीय जाबाल दर्शन उपनिषद पर, उसका प्रथम खंड अहिंसा। मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी को किसी प्रकार कष्ट दिया जाना या उसके प्राणों का हरण करना या किसी के द्वारा उसकी हत्या करवाना, यह वास्तविक हिंसा है। इससे भिन्न दूसरी कोई हिंसा नहीं है। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को सुख पहुंचाना ही वास्तविक अहिंसा है। अथवा आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसका शस्त्र आदि के द्वारा छेदन नहीं हो सकता। नेत्र या हाथ इंद्रिय द्वारा उसका ग्रहण न होना, इस प्रकार की बुद्धि को ही श्रेष्ठ अहिंसा वेदांत वेत्ता महात्मा बतलाते हैं। फिर से आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसका शस्त्र आदि के द्वारा छेदन नहीं हो सकता। नेत्र या हाथ इंद्रिय द्वारा उसका ग्रहण न होना, इस प्रकार की बुद्धि को ही श्रेष्ठ अहिंसा वेदांत वेत्ता महात्मा बतलाते हैं। सत्य। नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा जो जिस प्रकार देखा, सुना, स्वाद लिया, सूंघा, समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूप में वाणी द्वारा या संकेत द्वारा प्रकट करना सत्य है। इसके सिवा सत्य का और कोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य स्वरूप परब्रह्म ही है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है। इस प्रकार जो निश्चय है उसी को वेदांत ज्ञान के पारगामी विद्वानों ने सबसे श्रेष्ठ सत्य कहा है। फिर से सत्य। नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा जो जिस प्रकार देखा, सुना, स्वाद लिया, सूंघा, समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूप में वाणी द्वारा या संकेत द्वारा प्रकट करना सत्य है। इसके सिवा सत्य का और कोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य स्वरूप परब्रह्म ही है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है।
इस प्रकार जो निश्चय है उसी को वेदांत ज्ञान के पारगामी विद्वानों ने सबसे श्रेष्ठ सत्य कहा है। अस्तेय दूसरे के स्वर्ण रत्न मुक्ता धन भूमि अन्न वस्त्र पत्र पुष्प फल घास भूमि मकान संतान स्त्री पुरुष शरीर आदि किसी वस्तु के लिए मन में लोभ न लाना ही अस्तेय है। इसे ही चोरी न करना माना है। अथवा विद्वान महापुरुष जगत के समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर उन्हें आत्मा से दूर मानने का भाव ही अस्तेय कहा है। फिर से विद्वान महापुरुष जगत के समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर उन्हें आत्मा से दूर मानने का भाव ही अस्तेय कहा है। ब्रह्मचर्य मन वाणी और शरीर के द्वारा स्त्रियों के सहवास का परित्याग तथा ऋतु काल में धर्म बुद्धि से केवल अपनी ही पत्नी से संबंध, यही ब्रह्मचर्य कहा है। अथवा मन को परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लगाए रखना ही सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य है। दया सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उनके प्रति मन वाणी एवं शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना एवं उनके दुखों को दूर करने की चेष्टा करना ही दया कही गई है। यहाँ पर हम याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने वर्णना की थी द कि प्रजापति ने द का दान दिया देवताओं के लिए इंद्रियों का दमन, मनुष्यों के लिए असमर्थों को दान और क्रोधी कामी असुरों के लिए दूसरों को दया। तो यहाँ फिर से सुने जाबाल दर्शन उपनिषद से दया क्या होती है। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उनके प्रति मन वाणी एवं शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना एवं उनके दुखों को दूर करने की चेष्टा करना ही दया कही गई है। आर्जव शत्रु मित्र पुत्र स्त्री माता पिता पड़ोसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुल्तानी सुल्तानी उड़िया बंगाली गुजराती मारवाड़ी सिंधी पंजाबी तथा अपने आत्मा अर्थात अपने में भी सदा मन का एक सा भाव रखना। आर्जव अर्थात सरलता है। सर्वत्र समता भाव को आर्जव कहा जाता है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा चांडाल में, हाथी तथा गधे में, गौ तथा कुत्ते में भी एक आत्मा को देखते हैं। क्षमा शत्रुओं, अन्य मतावलंबियों, संप्रदायी लोगों, अन्य जाति वाले दुष्टों, अपराधियों के प्रति भी बुद्धि में तनिक भी क्षोभ न आने देना ही क्षमा है। आहार शुद्ध सात्विक अन्न जो आयु बुद्धि बल आरोग्य मन की स्थायी प्रसन्नता सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले
तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने कराने को सात्विक आहार कहते हैं। उदर के 2 भाग अन्न से 1 भाग जल से पूर्ण करके चतुर्थ अंश को खाली रख छोड़ना यही परिमित आहार है। दुखों का नाश करने वाला ज्ञान तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले को कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला का और यथा योग्य शयन करने वालों का तथा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। आहार फिर से शुद्ध सात्विक अन्न जो आयु बुद्धि बल आरोग्य मन की स्थायी प्रसन्नता सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने कराने को सात्विक आहार कहते हैं। उदर के 2 भाग अन्न से 1 भाग जल से पूर्ण करके चतुर्थ अंश को खाली रख छोड़ना यही परिमित आहार है। दुखों का नाश करने वाला ज्ञान तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले को कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला का और यथा योग्य शयन करने वाले का तथा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। शौच शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक 3 प्रकार के हैं। जल साबुन मिट्टी आदि से शरीर के मल को छुड़ाना यह बाह्य शौच है तथा मन के द्वारा शुद्ध भावों का जो मनन है उसे मानसिक शौच कहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं विशुद्ध आत्मा हूँ इस ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ शौच आत्मिक स्नान कहते हैं। यह शरीर अत्यंत मलिन है और देहधारी आत्मा अत्यंत निर्मल है। इस प्रकार शरीर और आत्मा का अंतर जान लेने पर किसको पवित्र किया जाए। फिर से यह शरीर मलिन है और देहधारी आत्मा अत्यंत निर्मल है। इस प्रकार शरीर और आत्मा का अंतर जान लेने पर किसको पवित्र किया जाए। जो मनुष्य ज्ञान शौच मैं ब्रह्म हूँ इस भाव का परित्याग करके गंगा यमुना बद्री केदार आदि बाह्य शौच में ही रमा रहता है वह मूढ़ स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी के ढेले का संग्रह करता है। हे आत्मन, ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त एवं कृतार्थ हुए ज्ञानी के लिए कोई भी वेद विहित कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। यदि वह अपने लिए कोई कर्म उपासना योगादि साधन कर्तव्य रूप मानता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। फिर से हे आत्मन, ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त एवं कृतार्थ हुए ज्ञानी के लिए कोई भी वेद विहित कर्तव्य कर्म करना शेष नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। यदि वह अपने लिए कोई कर्म उपासना योगादि साधन कर्तव्य रूप मानता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। आत्मनिष्ठावान ज्ञानी महापुरुषों के लिए तीनों कालों में कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके अहिंसा सत्य क्षमा शौचादि द्वारा आत्मा को अविनाशी ब्रह्म स्वरूप समझो। तो यह प्रवचन अभी लंबा होगा, हम इस प्रवचन को आगे ले जाएंगे अगले
एपिसोड में। ओम शांति 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 शांति।